हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द खंड ज्ञान के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में कि इंडिया की इकोनॉमिक इतनी जल्दी अब 5 रैंक में कैसे पहुंच गई। तो दोस्तों, आपने हाल ही में देखा होगा कि जो रिपोर्ट आई है पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 में जो नाम आया, इंडिया का नाम आया, जो कि ब्रिटेन को ऑलरेडी पीछे छोड़ चुकी है। आपको जबकि पता है 2019 में जब कोविड-19 आया था तो उसकी वजह से हमारा जो देश की इकोनॉमिक थी काफ़ी लो हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड हो चुका था इस बीमारी को लेकर के, वैक्सीनेशन को लेकर के, लोगों को ट्रीटमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा जो भी स्पेंड हुए थे, काफ़ी लॉस था हमारे इंडिया का। बट अब जो ग्रोथ किया इंडिया ने काफ़ी अच्छा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि इतनी जल्दी इंडिया ने अपना टॉप 5 में कैसे रैंक हासिल किया। इसके लिए आप पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा इकोनॉमिक्स को किसने बनाया था और इकोनॉमिक कैसे वर्क करती है। अगर हम बात करें इंडिया में इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं, तो अर्थशास्त्र के नाम से आप सबको जानते हैं कि अर्थशास्त्र के नाम से ही जाना जाता है इंडिया में। अगर हम बात करें कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो एडम स्मिथ को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने एक 1976 में एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था राष्ट्रों के धन स्वभाव और कारणों की जांच। यानी उन्होंने जिस बुक को लिखा था कि जो भी घरेलू चीज़ें हैं उनमें जितना भी व्यय खर्च होता है उससे लेकर के रिलेटेड उन्होंने ये बुक लिखी थी, जिसकी वजह से उनको इनका जनक कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इकोनॉमिक्स एक ग्रीक भाषा से जुड़ के बना हुआ है, जिसमें इको का मतलब होता है घर और नोमोस का मतलब होता है लेखा। यानी घर का लेखा जोखा, जो भी घर में आयात निर्यात है उससे रिलेटेड जितने भी व्यय खर्च होते हैं। अगर हमें ईजी भाषा में इकोनॉमिक्स को समझना है तो इसके लिए हम फॉर एग्जाम्पल कोई फैमिली लेते हैं जिसके आयात निर्यात और उत्पाद को लेकर के हम काउंट करके उसकी इकोनॉमिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इस फैमिली की कैसी है, इसकी आर्थिक कंडीशन क्या है। लेकिन अगर हम सिटी या स्टेट और कंट्री की बात करें तो काफ़ी टफ हो जाता है हमें समझना, क्योंकि जो कंट्री है उसमें उत्पाद से लेकर के उनका जो भी लॉस हुआ है या फिर आयात निर्यात, उनके प्रॉफिट लॉस, सब चीज़ उसमें काउंट होता है, इसलिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊँगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक्स ग्रोथ उस कंट्री के डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कंट्री किस फील्ड में डेवलप कर रही है। जैसे कि हमारे अगर हम इंडिया की बात करें, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया जो इस टाइम ग्रोथ किया है वो रियल इस्टेट, बैंकिंग, ऑनलाइन बिजनेस, शेयर मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग, प्लांट्स, ऐसी सिर्फ इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ गवर्नमेंट सर्विसेज का ही हाथ नहीं रहा, बल्कि इसके साथ प्राइवेट सेक्टर के भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ ऐसी भी कंपनियां थी जो अदर कंट्री में वर्क कर रही थी बट उन्होंने हमारे इंडिया में सेटअप कर लिया। जैसे तमिलनाडु में कुछ कंपनियां सेटअप हुई हैं, कुछ बेंगलोर में सेट हुई हैं, कुछ नोएडा में सेटअप हुई हैं। तो इनकी वजह से जो हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, अब वो काफ़ी हद तक गिर चुकी है और हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट है बढ़ चुका है। अब लोग प्राइवेट सेक्टर की ओर अब अपना योगदान दे रहे हैं और अच्छे तरीके से लोग वर्क भी कर रहे हैं। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है इस साल का। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसा स्टार्टअप किया है जिसकी वजह से इंडिया का काफ़ी इकोनॉमिक्स में बहुत फ़ायदा हुआ है। जब भारत के वित्त मंत्रालय जब इसका बजट पेश करती है, किसी भी देश का जब बजट पेश होता है, किसी राज्य का बजट पेश होता है, उसमें सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है कि कहाँ पे कितना खर्च हुआ है, कहाँ से कितनी इनकम हुई है, प्रॉफिट लॉस, सब चीज़ उसमें मेंशन होता है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक हमने डेटा लिया ब्लॉक का, जो ब्लॉक का डेटा होगा वो जाएगा जिला स्तर पे, जिला स्तर का जो डेटा होगा जाएगा मंडल स्तर पे, मंडल स्तर का जो डेटा है वो जाएगा स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल का जो डेटा है वो जाएगा कंट्री लेवल पे, जो कंट्री लेवल का डेटा हो जाता है वर्ल्ड लेवल पे। ऐसे इकोनॉमी हम डिफाइन कर पाते हैं कि किस देश की कैसी इकोनॉमी चल रही है। ऐसे ही भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं सबका डेटा कलेक्ट किया जाता है, जो भी उनकी इकोनॉमिक होती है सारा डेटा कलेक्ट करती है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक एसोसिएशन। ये ऑर्गेनाइजेशन पूरा डेटा कलेक्ट करके एनालिसिस करती है। एनालिसिस करने के बाद उनकी रैंकिंग डिफाइन करती है कि इनका जो रैंकिंग है वो किस लेवल की है और उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सा रैंक देना है।